ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। कॉफी पिएंगे? थैंक यू। आपको कैसे पता चला मेरा कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था? अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। आपको पसंद है ना? आपको कैसे पता चला मुझे कॉफ़ी पसंद? शायद आपको पता नहीं है बट मेरी और आपकी वाइफ का स्टार सेम है। ये कैसे पता चला? लाउंज में एक पिक्चर पड़ी हुई है, उस पर एक डेट मेंशन्ड है। आई एम श्योर आपने उनको बर्थडे गिफ्ट किया होगा। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। कॉफ़ी के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है और वो कमी आपने पूरी कर दी। वैसे आपके जाने का वक्त हो गया। आज मैं थोड़ा लेट जाऊंगी आंटी को इंसुलिन लगाने के बाद। सनाया मैम बिज़ी रहती हैं और आज वो लेट आएंगी तो रिस्क नहीं ले सकते। लेट? आपको बताया नहीं? बताया होगा, मेरे माइंड से निकल गया शायद। वो मैंने उन्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुना था 8 बजे कोई डिनर है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लेट हो जाएंगी। आप बेफिक्र रहें, रात की इंसुलिन की जिम्मेदारी मेरी है। पापा, ये देखिए, मुझे ये मेरी फ्रेंड ने दिया। वेरी नाइस। हैप्पी फ्रेंडशिप बबी आंटी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ये मेरे लिए? जी। अरे आपसे मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आप भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और मेरी भी। बच्चे आपसे काफी अटैच हो गए। बच्चों का क्या है, जहाँ से मोहब्बत मिलती है वहीं के हो जाते हैं। I love you. I love you too, आदि। आप दिखाओ आपकी फ्रेंड ने आपको क्या दिया। और मेरी फ्रेंड ने ये दिया। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। कितने अच्छे कलर्स किए हुए हैं। वेरी नाइस। फबीहा, फबीहा, जी किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात तो है, बताओ मुझे, मैं किसी से नहीं कहूंगी। इधर देखो मुझे और बताओ, क्या वजह है जो तुम मुझे परेशान लग रही? अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप कसम खाएं कि आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। क्यों कहूंगी मैं किसी से? तुम्हारी बहन हूं, इतना राज तो रख ही सकती हूँ। आज आंटी ने मुझसे बहुत अजीब सी बात की आप ही। कैसी अजीब सी बात? उन्होंने कहा कि मुझे अरहम की जिंदगी में शामिल हो जाना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि मेरी वजह से अम्मी को फालिज हुआ है? हाँ! अगर टाइम पे इंसुलिन लगती ना तो मेरी माँ अपने पैरों पे चलती, बेड पे ना पड़ी होती हूँ। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेते, मुझे आपसे ये उम्मीद अगर गलती हुई है तो मानो। क्या सच में उन्होंने तुमसे ये कहा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आया था। लेकिन फबीहा, वो ऐसा क्यों चाहती हैं? उनको लगता है कि
सनाया मैम उन्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो मैं दे सकती हूँ। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम हमेशा झूठ बोलती हो, मुसलसल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। झूठ नहीं बोला। मानो। मैं कैसे मानूं आप? जी जी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, आप दोनों की फाइट नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपको गलत काम करने पे डांट पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही बाबा माँ को डांट रहे थे। और कुछ नहीं। चलो 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 कमरे में चलते हैं। चलो चलो, आज मुझे ये बताओ कि आपने डिनर में क्या खाया? वैसे बात तो ठीक ही है। अगर मर्द के पास पैसा हो ना तो उसकी उम्र या फिर दूसरी शादी नहीं देखी जाती। बहुत खुश भी रखेगा तुम्हें, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारी ख्वाहिशात ही क्या, तुम्हारे ख्वाब पूरे करेगा वो। लेकिन आप ये लेकिन क्या? देखो फबिया, जिंदगी ना बार बार दस्तक नहीं देती। इस लेकिन की वजह से तुम अपनी जिंदगी मत खराब करो। कहीं ये ना हो कि इस कश्मकश में तुम किसी और को जगह ना दे पाओ। आपको नहीं लगता कि एक शादीशुदा मर्द से शादी करने के बाद औरत का किरदार दागदार हो जाता है? मेरा एक सवाल है आप ही, जब इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है तो लोग औरत को ही क्यों ताना देते हैं कि उसने शादीशुदा मर्द से शादी की? क्यों औरत के किरदार को खराब कहा जाता है? क्यों उसे हर चीज से बेदखल रखा जाता है? उसे वो मकाम क्यों नहीं दिया जाता जो पहली बीवी का होता है? जबकि मर्द दूसरी शादी करके इस्लाम की बात मानता है और औरत निकाह करके जायज काम करती है। देखो फबिया, इतनी गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम ये जायज काम करना चाहती हो और हमसे शादी? हाँ, मैं उससे शादी करके अपना और हम सबका फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। और हमजा, उसका क्या? उसको तो मैं अपने रवैये से इतनी बार इनकार कर चुकी हूँ आपी। अभी भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें लगता है वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? मुझे अभी हमजा के बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम फैसला कर चुकी हो? हमजा के पास ना जॉब है ना ही कोई स्टेटस। अब तो कर्ज के चक्कर में घर भी बिक जाएगा। उसके साथ सड़क पे रहने से बेहतर है कि मैं अरम की दूसरी बीवी बन के उसके महल में रह लूं। बात तो ठीक ही है। हर इंसान का हक होता है कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे। अच्छा कर रही हो, तुम भी अपने मुस्तकबिल का सोच रही हो। अब मुझे ही देख लो, क्या मिला मुझे हारिस से वफा करके? मेरी जिंदगी तो ख्वार हो गई ना। वफादारी का तो जमाना ही नहीं है। इंसान ने जो सोचना है ना, अपने लिए खुद ही सोचे, क्योंकि दूसरा जो सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दूसरे आदमी ने आके ना आपके घर में राशन डालना है और ना ही बिजली का बिल देना है। उसने सिर्फ 10 बातें करनी है और फिर चला जाना है। हम जैसे लोग दुनिया की बातों से डर के अपने अच्छे मुस्तकबिल के दरवाजे बंद कर देते हैं। याद है वो मेरी बचपन की दोस्त तमन्ना, उसने भी शादीशुदा मर्द से शादी की है। समरीन बता रही थी। और अब क्या नहीं है उसके पास, कौन सी आसाइश नहीं है? बड़ा घर, बैंक बैलेंस, इतनी बड़ी गाड़ी। बल्कि समरीन बता रही थी कि हर 2 महीने बाद ना किसी ट्रिप पे जाती है, कभी लंदन, कभी यूएस, कभी टर्की। फिर फबिया, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अगर पहली बीवी या बच्चों को बर्दाश्त करना पड़े तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस्लाम में दोनों बीवियों का हक तो बराबर ही होता है ना, तो फिर जायज रिश्ता निभाने में कैसी शर्म? अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रही हो?
बाद में सोच लेना, आप लेट हो गया, सो जाओ। चलो। अरहम, अरहम, अंदर आओ बेटे। जी अम्मी। आओ, यहाँ आओ मेरे पास। परेशान है मेरा बेटा? नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्या परेशानी है, बताओ मुझे। आप इस हालत में मेरी वजह से, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। किसने कह दिया तुमसे? ये तुम्हारी वजह से इस हाल में हूँ। अपनी बीवी का गुनाह अपने सर क्यों ले रहे हो बेटे? देखो, कितनी औरतें काम करती हैं, अपने दफ्तर को, घर को साथ चलाती हैं। हमारी सनाया से नहीं हो पा रहा तो क्या कह सकते हैं। अबिया को देख लो, सारा दिन यहाँ इस घर में मेरा ख्याल करती है, उसके बाद अपना घर जाके चलाती है। वो तो सनाया से भी कम उम्र की है। पर तरबियत की बात है, शायद उसकी माँ ने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। वैसे देखो, माँ की हर ज्यादती भी बर्दाश्त कर रही है। उसके कहने पे जहां वो कह रही है, शादी भी कर रही है। एक बात पूछूं आपसे, फबिया ने इतनी जल्दी आपके दिल में जगह बना ली, लेकिन इतने सालों में सनाया नहीं बना पाई, ऐसा क्यों? सनाया ने कोशिश ही नहीं की शायद। शौहर से रिश्ता बनाना, उसे निभाना आसान होता है, लेकिन उसके साथ जुड़े रिश्तों को निभाना मुश्किल काम होता है। देखो, फबिया कैसे मुझे संभालती है सारा दिन। कई दफा तो लगता है जैसे सनाया नहीं, वो इस घर की बहू है। मेरा बस चले ना तो मैं जाने ही ना दूं उसे। क्या कर रही है सनाया? रूठे को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। अपना वक्त जाया कर रही। मैं नहीं मानूंगा। तो फिर आप मान जाए। शर्ट छोड़ो यार। नहीं छोड़ोगी?
मैंने कहा शर्ट छोड़। जब तक आप मान नहीं जाएंगे मैं शर्ट नहीं छोड़ूंगी। सनाया मान जाइए ना, बच्चा के सामने मजाक बनेगा। अच्छा छोड़, ये शर्ट पहन ले। आप दोनों के दरमियान फाइटिंग हो रही है? WWF वही जो शायद देखते हैं बाबा। नहीं नहीं, आपसे किसने कहा? हमें सब पता है, आप मम्मा से नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा कभी भी मामा से नाराज नहीं हो सकते। तो आप मम्मा के पैसे की भी शर्ट पहन लें। पहन लेंगे, अभी पहन लेंगे। थैंक यू, आप दोनों की वजह से बाबा मान गए। चलो बैग रेडी है, चलो 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 जल्दी से। अभी तैयार नहीं हुई हो हैं? और ये अचानक तब्दीली, सुबह सुबह तैयार हो कि कहाँ जाया जा रहा है? वो आज बच्चों के स्कूल में रिजल्ट है उनका, तो सनाया मैम बिजी हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। माँ का ख्याल रखते रखते बच्चों की आया बन गई हो। जब जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं तो तनख्वाह की बात करो। अम्मी एक दिन से कुछ नहीं होता। हाँ खैर तो है। समझ में नहीं आता दूसरों के बच्चों के लिए क्यों ख्वार हो रही हो। जिनकी जिम्मेदारी है वो ख्वार हो। ये तुम सुबह सुबह कहाँ चल दी? अम्मा जॉब के लिए कहा था समरीन से, उसी ने कहीं नौकरी देख ली है, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैट्रिक पास के लिए कोई इज्जत की नौकरी नहीं होती। जाओ जाके किचन संभालो और अपने सर से ये भूत उतारो। जाओ। क्यों अम्मा? घर की इज्जत कमाने का ठेका क्या मैंने ले रखा है? मुझसे नहीं होता अब ये किचन विचन के काम। मैंने सोचा है मैं भी नौकरी करूंगी, अपनी जिंदगी बनाऊंगी, अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगी। फबिहा की तरह मुझे भी नौकरी करनी। एक बेटी के इंतजार में सारा सारा दिन माँ की जान सूली पे लटकी रहती है। काफी नहीं है क्या? तुम मेरा मजीद इम्तिहान मत लो, खुदा का वास्ता है, तुम जाओ। क्या हो गया अम्मा? फबिहा की नौकरी से तो आपको कभी एतराज नहीं हुआ, तो मेरी नौकरी से क्या मसला है? अगर मैंने शुरू से फबिहा की तरह नौकरी की होती तो आज मुझ में भी कॉन्फिडेंस होता। वो तो तुम अब भी बहुत। ये 10 गज की जबान जो 32 दांतों के नीचे दबाए खड़ी हो, अपने हक के लिए तो खूब इस्तेमाल करती। अम्मा मैंने कह दिया ना आपसे, मैंने सोच लिया मैं भी नौकरी करूंगी। नौकरी करने वाली लड़कियों की अपनी एक सोच होती है, एक फ्यूचर की चाह होती है। और अगर ये सब कुछ पहले मैंने सोचा होता ना, तो शायद हारिस मुझे छोड़ता भी नहीं। तो बस मैं अब नौकरी करूंगी। अल्लाह हाफिज। फबिया, फबिया मेरी बात, फबिया। पागलों की तरह 24 घंटे खड़ा रहता। इमेजिन उसको। क्या हो गया? क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है। हाँ अरे ये तो क्या करोगे तुम? तेरी हंसी में हाँ तो निकालू तेरी भाई। मेरा प्यार रहे
आदि ओके बाय। ये बार दरवाजा खोलो। ओके अरहम मैं जा रही हूँ। ठीक है, ऑफिस जाकर मुझे बता दो। ओके तो भैया आप रो रही? नहीं, मैं तो बस प्याज काट रही थी। आप झूठ बोल सकती हैं, लेकिन आपकी आंखों के आंसू नहीं। कि अगर आपको सनाया की कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर क्या बात है, बताएं। वो है तो आपका पर्सनल मसला, हमजा से कोई बात। बताने से क्या मसले हल होंगे? हल ना हो, लेकिन शायद बोझ कम हो जाएगा बताने से। जब इंसान का नसीब ही खराब हो तो बोझ सारे सस्ते हो जाते हैं, और फिर बोझ के वजन से आप कब तक मजबूत रह सकते हो? लेकिन मुझे रहना पड़ेगा। मुझसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मैं अपने घर का बेटा जो ठहरी। अरहम से बात हुई थी तुम्हारी? अरे अम्मी, इतनी कॉल्स कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। सोच रहा हूँ घर खुद चला जाऊं उसके पास। और घर जाने से क्या होगा? वो मान लेगा? वो कभी नहीं मानेगा जुनैद। बेटी का मामला है, उसे ऐसे छोड़ा तो नहीं जा सकता। मैं सोच रही हूँ कि अरहम को कहीं बाहर डिनर पे लेके चलते हैं। चले ऐसा कर लेते हैं। भाई मेरा तो मानना ये है कि उन्हें कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दें, खुद ही अकड़ ठिकाने आ जाएगी। देखो, बात सिर्फ अरहम की नहीं है, सनाया की खुशियां भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं नहीं चाहती कि सनाया को हमारी वजह से बातें सुननी पड़े। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही कल जाके उनकी अम्मी को और अरहम को दावत दे दूंगी। आप भी आजमा कर देख लो अम्मी, वो कभी नहीं आएगा। सनाया के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। बस तुम मुझे कल लेके चलो अपने साथ उनके घर, बस। यस मैं कम इन सर? यस। जी सर, आपने बुलाया? कंग्रेचुलेशन, इस्लामाबाद वाले क्लाइंट की मेल आ गई है। उन्हें तुम्हारा भेजा हुआ प्रोजेक्ट काफी पसंद आया है और वो मीटिंग भी करना चाह रहे हैं। रियली सर, दैट्स ग्रेट। यस, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है और तुमने इसके लिए एफर्ट भी बहुत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डील लॉक हो जाएगी इंशाल्लाह सर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज रात को तुम्हारी क्लाइंट से मीटिंग है, तो मैंने तुम्हारे टिकट्स भी कंफर्म कर दिए हैं। सूफिया और जैन भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत अहम है। यू हैव टू गो। अब तुम जल्दी निकलो और पैकिंग करो, ठीक है? जी सर। थैंक यू।
हेलो। अरहम सर, जी फबिया। वो बताना ये था कि आंटी की मेडिसिन ख़त्म हो गई तो वापसी पे लेते आइएगा। ठीक है, मैं ले आऊँगा। हाँ वो कुछ नहीं। हाँ बोलो सनाया। अरहम, एक प्रॉब्लम हो गई है। अर्जेंट मीटिंग के लिए आज रात की फ्लाइट से मुझे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्लाइंट है, जाना बहुत ज़रूरी है यार। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन अरहम, मैं ऐसे कैसे तुम्हें और बच्चों को अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना बच्चों का ख्याल रखने के लिए। सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तुम अपना काम करो, काम भी इम्पोर्टेंट। अरहम, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। अब तुम रिलैक्स रहो और जाओ। थैंक यू अरहम। ओके। ओके बाय, ख्याल रखना अपना। थैंक यू। फबीहा, वो मेरा मेकअप पाउच दे दोगी प्लीज? थैंक यू। टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, टाइम पे खाना है, बाबा को तंग नहीं करना। कौन है? स्पोर्ट डे कल आपने मेरी ड्रेस रेडी कर दिया। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मम्मा मैं क्या पहन कर जाऊंगा? मैं भूल गई। फबीहा, एक फेवर दोगी प्लीज? जी। हादी का स्पोर्ट्स ड्रेस है, वो वॉश करना पड़ेगा प्लीज। आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूँगी। आपका जाना भी तो ज़रूरी है ना। थैंक यू सो मच। मामा आप क्यों जा रही हैं? हम अकेले कैसे रहेंगे? आप अकेले थोड़ी हो, बाबा है ना आपके साथ। मगर आप तो नहीं। मामा भी जल्दी आ जाएंगे। ओके? माँ कब आएंगी? संडे को। पक्का? बिल्कुल पक्का। मम्मा हम लोग एक साथ नहीं जा सकते? आप कैसे जा सकते हैं? आपने स्कूल जाना है, क्लास अटेंड करनी है। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो फाइनल एग्जाम्स में नंबर्स कट जाएंगे, है ना? चलो फबीहा, बच्चों को ले जाओ। चलो बच्चों, मामा को पैकिंग करने देते हैं। फबीहा, दरवाजा बंद कर देना। What? सुबह ऑफिस के लिए आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं मैंने। सॉक्स ड्रॉर में हैं, शूज अपनी जगह पे हैं। डिनर में आपका फेवरेट फूड बना दिया है, शामी कबाब। थैंक यू। अम्मी को इंसुलिन लगा दी है। नाइट ड्रेस भी रेडी है। बस अब आपने बच्चों का ख्याल रखना है। हाँ वो तो सबसे अच्छा तुम रखती है, लेकिन ट्राई करूंगा, हो जाएगा, डोंट वरी। वापसी कब? संडे। संडे तक जागना पड़ेगा मतलब? जागना क्यों पड़ेगा? बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ सोना है आपने। पता है ना उन्हें अकेले डर लगता है। डोंट वरी, सब मैनेज हो जाएगा। अब तुम जाओ। इसमें क्यों? जब तुम जाओगी तुम्हारी जगह कोई और आए। कत्ल कर दूंगी मैं उसे। अरे बाबा, तुम जानती हो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता।
गुड ये चल के अम्मी से मिलो, फ्लाइट का टाइम हो गया। ओके चलो। ऐसे ही बस खेलते खेलते फरीन आपी को पाँव पे चोट लगी और वो जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त अम्मा को आवाज गई और तुमने गिराया था उनको, है ना? नहीं आंटी, मैंने नहीं गिराया था। पता चल रहा है। ये रख दो बेटे। अम्मी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। हाँ भाई जाओ जाओ भाई जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है। यहाँ की फिक्र नहीं करनी तुमने, आराम है ना, संभाल लेगा घर को भी बच्चों को भी। तुम जाओ, और मेरी जिम्मेदारी से तो तुम बहुत पहले ही आजाद हो चुकी हो। जाओ घूमो फिरो ऐश करो। अम्मी एक जरूरी मीटिंग से जा रही हो। मैंने क्या कहा है? अपनी अपनी तरजीहात हैं। किसी के लिए फैमिली जरूरी होती है, किसी के लिए अपना फ्यूचर। बात तो सही वक्त पे सही फैसला करने की है ना भाई? ठीक है अम्मी, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान में। फबीहा को फोन करो, कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? तकर कहाँ है वो? क्या हो गया अम्मा? आपको पूरी दुनिया को छोड़ छाड़ सिर्फ फबिया की फिक्र होती है ना? मेरी जॉब की परवाह ना कुछ, सिर्फ फबिया फबिया ही होता रहता है इस घर में। जॉब लग गई है मेरी, अब मैं भी किसी के रहमो करम पे नहीं रही हूँ। चलो अल्लाह ही हाफिज है। दो दो बसें बदल के आती है। मेरी तो जान सूली पे लटकी रहती है जब तक इज्जत के साथ बेटी घर ना आ जाए। तो फिर बिठा लेना उसे घर, क्या जरूरत है उसे बाहर आजाद छोड़ने की? उसी के रहमो करम पे घर चलता है, और जिसको आजादी नहीं दी उसने कौन सी इज्जत की परवाह की? चलो जी, रो पीट के सारा का सारा नजला इस घर का उतरता मुझ पे ही है। अच्छा तुम फोन करो ना, मेरे पास बैलेंस नहीं है, वरना मैं खुद कर लेती। कहाँ गया मेरा फोन? मैं पूछो। हो अम्मा, नहीं उठा रही है वो फोन। और आप इस तरह से क्यों टहल रही हैं? आपका बीपी हाई हो जाएगा। काफी देर हो चुकी है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आ भी गई तो वो कौन सा आपको सही बात बता देगी? हाँ, बहाने जरूर बनाएगी। रास्ते में ट्रैफिक था, आंटी की तबीयत खराब हो गई, बच्चों का कोई मसला था, लेकिन सच बात तो नहीं बताएगी फिर भी। सच बात से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ भाई, मैं तो भूल ही गई थी। फबिया तो हमेशा सच ही बोलती है। इस घर में झूठी तो सिर्फ मैं हूँ। वो अपनी जिंदगी की मालिक है और मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। इस घर में हुक्म अब भी मेरा चलता है। जॉब का टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है, तो बहुत देर हो गई है, अब तक आ जाती वो। ये बात फबीहा को अच्छी तरह पता है। तो अम्मा फिर मुझे लगता है कि उसे इस बात का याद दिलाना अब जरूरी हो गया है। इतनी आजादी अच्छी नहीं है। बात कहीं आगे बढ़ गई तो आप हाथ मलती रह जाएंगी। कहाँ थी फबिया? वो बच्चों के कपड़े धो रही थी। क्यों? तुम क्यों धो रही थी? मासी आती है ना? वो सनाया मैम कह कर गई थी तो मैं इनकार नहीं कर पाई। जाहिर है सैलरी देती हैं तो कुछ काम भी तो करवाएंगी मुझसे, मालकिन है इस घर की। वैसे मैंने नोट किया कि
अरहम सर उनकी कोई बात नहीं टालते। ये गुरूर तो मिट्टी में मिलाना है इसका। अच्छा छोड़े, आप बताएं, कोई काम था? हाँ हाँ, जरा अलमारी तो खोलना मेरी, ये रख दो। अलमारी क्यों? अभी तो कपड़े चेंज करवाया आपके। अरे खोलो ना, उसमें एक लाल रंग का बॉक्स पड़ा है बिल्कुल कपड़ों के साथ ही साइड में, वो लेकर आना। हाँ यही यही, ये लाओ तो जरा, बैठ जाओ ना। ये मेरे बड़े ही पसंदीदा इयररिंग्स हैं। अरहम के अब्बू ने बड़े शौक से खरीद के दिए थे मुझे, बहुत पहने हैं मैंने, और सब कहाँ पहनूंगी। ये तुम्हें देना चाहती हूँ मैं। नहीं नहीं आंटी, ये मैं नहीं ले सकती। सनाया मैम को पता चला तो बिला वजह गुस्सा करेंगी। लो ना, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, अब इस बात में किसी और का क्या अमल दखल। इसलिए तुम्हें घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत मामूली है, लेकिन मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशात, मेरी हसरतें इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अरहम पूरी करेंगे। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ